मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि एलएलबी का, बीएलएलबी का, एलएलएम का कट ऑफ क्या जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। लेकिन चूँकि हम जान रहे हैं कि एलएलएम और एलएलबी का एंट्रेंस एयू ने खुद करवाया था, सीयूटी यूजी का भी रिज़ल्ट आ गया है बीएलएलबी का, लेकिन अभी तक एडमिशन प्रक्रिया बहुत ही स्लो टाइम से, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो मैं 2022 के एक्सपीरियंस से बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का एडमिशन जो है दिसंबर 2022 तक चला था, और क्लासेज जो हैं दिसंबर लास्ट में शुरू हुई थी, और जनवरी फरवरी क्लास चला था, मार्च क्लास चला था। फिर मार्च क्लास क्या चला था, असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो मार्च बिल्कुल क्लास नहीं चला था। जनवरी फरवरी क्लास चला था, और सितंबर का लास्ट महीना, लास्ट सप्ताह एक दिन महीने एक सप्ताह क्लास चला था। उसके बाद से जो है अप्रैल में एग्ज़ाम हो गए थे। फिर मई में 18 दिन क्लास चला, जुलाई में क्लास चला, अगस्त में क्लास चल रहा, सितंबर में फिर लास्ट में एग्ज़ाम है। तो वो फटाफट आपका जो है वो सिलेबस 3 साल में ही कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एडमिशन लेट ही होता, 2022 में भी लेट हुआ था। डीयू का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेट हुआ था। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। जनरल में जिन लोगों का मार्क्स 50% से ज़्यादा है, उन लोगों को एडीसी सीएमपी मेन कैंपस में से कुछ भी मिल सकता है। 45% नंबर आप जान लीजिए। 2022 में जो कट ऑफ था उसमें आप 10-10 मार्क्स जोड़ लीजिए। अगर आपके उतने मार्क्स हैं एलएलबी में, तो आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी कैंपस में हो जाएगा। बाकी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का जो बेनीगंज लॉ कैंपस है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ 3 ही क्लास है। अगर सारे बच्चे आ जाएं तो वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने दिया है, सीएमपी का भी दिया है। मेन कैंपस का तो आप लोग जान ही रहे हैं, लॉ फैकल्टी ठीक ठाक है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो क्लासेस मेन कैंपस में एलएलबी की 4 क्लासेस 10 से 2 शेड्यूल होती हैं, लेकिन वो टाइमली चलती नहीं हैं। प्रोफेसर्स क्लास में नहीं आते हैं। जीआरएफ यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं लॉ वाले, वही आके पढ़ाते हैं। और ऐसे रेगुलर क्लास में भी कभी कभी गड़बड़ियाँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। 5,000 में पढ़ाया जा रहा है, तो अब रैंकिंग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नीचे गिर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जिनके मार्क्स मैंने जो कट ऑफ पिछली वीडियोस में बताया था, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख लें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बाद भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। प्राइवेट में लेना है तो आप बाद में भी ले सकते हैं। 2022 में क्या हुआ था, कुछ बच्चे जो थे नए थे, परेशान थे, तो एडीसी का जब कट ऑफ आ गया तो उनको लगा कि अब सीएमपी का और मेन कैंपस का कट ऑफ नहीं आएगा, तो वो लोग एडीसी में एडमिशन ले लिए। फिर अचानक से सीएमपी का कट ऑफ गिर गया, वो लोग फिर सीएमपी में एडमिशन ले लिए। फिर कट ऑफ और गिर गया तो वो लोग मेन कैंपस में ले लिए। हालांकि एडीसी का जो पैसा उन्होंने जमा किया था, फीस जमा किए थे, वो वापस आ गया था, रिफ़ंड आ गया था। लेकिन रिफ़ंड में टाइम लगता है, और 1,000 रुपये कट कराया था। रिफ़ंड अभी जाके जुलाई में आया है। दिसंबर का एडमिशन की प्रक्रिया थी, नवंबर दिसंबर, और जुलाई में जाके रिफ़ंड आया है। सीएमपी वाला भी रिफ़ंड आ गया है, 400-500 रुपये काट करके, तो रिफ़ंड आ जाता है। तो अगर ये मैं 2022 का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सीएमपी का एक ही कट-ऑफ बार-बार क्यों रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे 180 मार्क्स से लोग कट ऑफ ले आए हैं, तो उतने बच्चे नहीं फिल कर पाते हैं। और जब तक मेन कैंपस का कट ऑफ डाउन नहीं होना हो शुरू होता है, तब तक सीएमपी जो है वो एक ही कट ऑफ को रिपीट करते रहता है। वो बस एडमिशन प्रोसेस को खोल देते हैं। वो असली कट ऑफ उसको ना समझिए, उनका कट ऑफ और नीचे गिरेगा। मेन कैंपस से सीएमपी का कट ऑफ जो है कम से कम 15 मार्क्स नीचे होते हैं, और एडीसी का जो है वो सीएमपी से 7-8 मार्क्स नीचे होते हैं। क्योंकि जानते हैं ना, ऊपर के मार्क्स में कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो नीचे के मार्क्स होते हैं, जैसे 130 से लेकर के 150 के बीच में, तो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके बाद वो कट ऑफ नीचे कम कम होता है, 1 नंबर 2 नंबर गिरना शुरू होता है। ये तो जनरल रूल्स हैं। बाकी अगर आपको संशय हो तो आप आरटीआई डालकर पता कर सकते हैं। 2022 में तमाम लोगों ने आरटीआई डाला था, तो आप आरटीआई डालने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि अब तो आरटीआई कानून को भी कमज़ोर किया जा रहा है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी तो जितना है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है।
अप्रैल में ही, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। सेकेंड सेमेस्टर के क्लासेस चल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ डार्क साइड भी हैं, हालांकि इसकी अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। 5,000 में आपको पूरा कोर्स दे रहा है, अच्छी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स बहुत टैलेंटेड हैं, और एक यूनिवर्सिटी का रुतबा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके डार्क साइड्स भी हैं, क्योंकि रैंकिंग में से बाहर हो गया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीयूटी यूजी में बहुत सारे लोग, सबसे अधिक चुनने वालों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था। लेकिन जब अब एडमिशन प्रक्रिया की बात आ रही है तो लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोग रैंकिंग चेक करते हैं, और रैंकिंग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही पीछे जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण से यूनिवर्सिटी प्रशासन भी दोषी है, छात्र नेता भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, स्टूडेंट्स भी दोषी हैं, हमारा पूरा सिस्टम दोषी है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।